मेरा नाम ईश्वर लाल गुजर है और मैं राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी शुरुआत जो है पढ़ाई की शुरुआत रीट में 2018 में एक प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट होने के साथ की थी। उससे पहले मैं जिस गांव से जिस क्षेत्र से आता हूं वो पढ़ाई को लेकर उतना उत्साही नहीं है। लोग बाहर जाते हैं, बेंगलोर सूरत वगैरह काम करने के लिए जाते हैं, तो पढ़ाई का वो माहौल नहीं है जितना जयपुर या शेखावाटी के क्षेत्र में या यहाँ आसपास देखने को मिलता है। तो विद्यालय स्तर पे पढ़ाई को लेकर उतनी उमंग नहीं थी। एक औसत दर्जे का विद्यार्थी था मैं, और मेरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से ही और परिवेश ऐसा था कि पढ़ाई के प्रति उतनी लगन न रखने के कारण मैं 10वीं क्लास में जो है मैथ और साइंस में सप्लीमेंट्री आई थी, और उसमें सप्लीमेंट्री देने के बाद भी जो है पूरी मेहनत करने के बाद भी मैं 10वीं क्लास को एक बार में क्लियर नहीं कर पाया था। तो मेरा ही मतलब व्यक्तिगत कारण था कि जो है मैं फेल हुआ, और न केवल मैं बल्कि मेरे गांव के और आसपास के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं 10वीं और 8वीं के स्टेज पे। तो पढ़ाई का कोई रुझान था नहीं, 10वीं फेल हो गए थे। सोचा था कि एक ई मित्र की दुकान खोलेंगे 12वीं के बाद और ई मित्र चलाएंगे अच्छे से। मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं प्लान बनाता था कि ई मित्र की दुकान, क्योंकि उस पर वो कंप्यूटर वगैरह वो होते हैं, तो उससे थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई साहब की तरह काम कर रहे हैं ऐसे। ये सबसे बड़ा सपना था मेरा कक्षा 12 तक। और कंप्यूटर के आगे काम करना मतलब हम बहुत बड़े साहब हैं आप। तो 2011 में मैं जब 10वीं फेल हुआ। अब सफलता के बाद तो क्या है कि इस तरह की फेल होने वाली कहानियों को हम रोमांटिसाइज कर देते हैं, बता देते हैं उस तरह से। लेकिन ये केवल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो है कि अब मैं देखो 10वीं फेल होने के बाद जो है आरएस में भी रैंक आ गई और यूपीएससी में भी सिलेक्ट हो पाया। इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 10वीं के स्टेज पे जब था तो मैं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ विद्यार्थी था। मेरी हिंदी, मेरी इंग्लिश, मेरी भाषा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। परिवेश आसपास अच्छा नहीं था और ना ही कोई प्रेरणा, कोई मोटिवेशन था पढ़ने के लिए। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूपीएससी या आरएस जैसे एग्जाम अपन देंगे। मेरे गांव के आसपास आरएस प्रीलिम्स पास व्यक्ति भी कोई था नहीं ऐसा कि जो बता सके कि उसने आरएस दिया है। तो आरएस जैसे मैंने पहली बार आरएस सब सुना था 2000 जो है 13 में, जब मैं 11th क्लास में था, तो यूथ कैरियर डे जो होता है विवेकानंद जी की जयंती पे, तो एक लड़की ने कहा था कि क्या बनोगे, ऐसे पूछा गया, तो उसने कहा कि मैं आरएस बनूंगी। तो फिर हम आपस में बातें कर रहे थे कि आरएस क्या होता है। मतलब 12वीं 11वीं के बच्चे को ये भी नहीं पता है कि आरएस अधिकारी होता क्या है। एसडीएम तहसीलदार सुने थे पर आरएस सब पहली बार ही सुना था। फिर क्या हुआ था कि 2012 में रीट के मतलब बीएसटीसी मैंने जो है बीएसटीसी का एग्जाम दिया, क्योंकि बीएसटीसी जानते होंगे आप, जो है 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए एक डीएलएड वही कोर्स। पता है, अच्छे से पता भी वही है, बीएसटीसी इनको अच्छा, ज्यादा अच्छे से पता है। तो बीएसटीसी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है, बीएसटीसी में भी प्री होता है, फिर कॉलेज मिलती है आपको। और वो तो मैंने बीएसटीसी का एग्जाम दिया क्योंकि हमारे गांव में प्राइमरी टीचर बन के आए थे महावीर जी। तो उन्होंने कहा कि बीएसटीसी दे दो, इससे तुम मास्टर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, और टीचर बनना मतलब जीवन है एकदम जो है सफल, एकदम सेट, सारा जो है सब कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने मतलब बीएसटीसी एग्जाम दिया। यहाँ जयपुर जोबनेर के पास मुझे महावीर स्कूल अलॉट हुई थी, वहां से मैंने बीएसटीसी की। और बीएसटीसी करने जब मैं जयपुर आया तो पहली बार मैं अपने गांव को छोड़ के शहरों की तरफ मतलब पढ़ने के लिए आया था। तो ये जो पलायन है कि हम सोचते रहते हैं कि कभी घर गांव को छोड़ते नहीं हैं, सोचते हैं कि घर से ही पढ़ लेंगे, लेकिन ये चीज़ हमें बहुत बाद में समझ आती है कि हम घर पे चाहे कितना ही प्रयास कर लें, घर पे वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता जो हमें इस तरह के शहरों में आकर मिल पाता है। क्योंकि यहाँ दोस्त बनते हैं, पीयर रिव्यू मिलता है, आसपास कंपटीशन देखते हैं। तो पढ़ो चाहे 6 ही घंटे, लेकिन पढ़ाई के माहौल में 24 ही घंटे रहना है, तो वो माहौल था नहीं, और वो माहौल मुझे जयपुर आके मिला। तो इसके लिए मैं एक बीच में टोकूंगा। जी सर। मारवाड़ी में इसके लिए कहावत है, फरी जगो चरी न बादू भूखो मरी। समझ आ गई जयपुर वालों को? फरी यानी घूमेगा, वो तो चरेगा, और जो एक जगह बंदा रहेगा वो भूखा मरेगा। इसलिए हमेशा जब भी जिंदगी में घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है तो उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो उस समय मेरे साथ पढ़ने वाले जो दोस्त थे वो नहीं आए। जैसे मेरे साथ जो पढ़ रहे थे 10वीं 12वीं में, उनमें से एक जो मेरा जिगरी दोस्त था, उसने बाद में जब मैं सेलेक्ट हो गया तो उसने मुझे कहा कि यार तू बहुत डेढ़ था यार, तू कैसे सेलेक्ट हो गया। मतलब डेढ़ समझते हो ना आप? हाँ, कि तू बहुत कमजोर था, क्योंकि उसने देखा था सारा। तो फिर मैंने उसको बताया कि यार वो बीएसटीसी करने जब मैं जयपुर गया तो वहाँ जो मुझे माहौल मिला, फिर
उसके बाद जो है मेरे जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट आया। फिर मैं यहाँ रीट का मतलब बीएसटीसी करने आया, तो मैं केवल आरएस और इन सब चीज़ों के लिए नहीं, केवल टीचर बनने ही आया था और जॉब लगनी थी, क्योंकि मैं अपने गांव का पहला व्यक्ति था जो किसी सरकारी सेवा में चयनित होने वाला था। ताली तो बजाओ मैंने देने एक बार। तो मैंने सारे एग्जाम दिए 2017 में, जेल प्रेरी से लेकर वन रक्षक, और उसी दौरान 2016 की आरएस, सब एग्जाम दे दिए। और सारे एग्जाम में जेल प्रेरी दिया, उसमें नहीं हुआ। पटवारी का प्रीलिम्स होता है, उसमें नहीं हुआ था। वन रक्षक दिया, उसमें जो है 25 किलोमीटर लंबी दौड़ भी दौड़ के आया, और उसमें भी इंटरव्यू होता है वन रक्षक में, वो दिया। फिर फाइनली उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह के सारे एग्जाम, जॉब चाहिए थी, पहली प्रायोरिटी जॉब होगी तो आगे पढ़ पाएंगे, ये मेरा था शुरू में। सब में फेल हो गया, तो फिर आई 2018 का रीट का एग्जाम, और रीट के एग्जाम में जो है मैं प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आई थी। तो जब रीट में सेलेक्ट हो गया तो ऐसा लगा कि जैसे इतनी खुशी मुझे यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद और आरएस में 22वीं रैंक के बाद भी नहीं हुई थी, जितनी खुशी जो है एक टीचर बनने की प्राइम, क्योंकि वो मेरे जीवन की पहली सफलता थी। उसके बाद सारी चीजें सही होने लग गई। तो मैं जब टीचर बन गया और ज्वाइनिंग नहीं आई थी, तो मैं यहाँ जयपुर वापस लौटा। 20 मार्च 2018 को यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में एक सेमिनार था, और उस सेमिनार में जो है मैं सर ने सेमिनार लिया, और सर ने कहानी सुनाई सर के एक दोस्त की, कि उनको यूपीएससी की ऐसी लगन थी कि वो जो है अटेम्प्ट दिए उन्होंने, लेकिन जो राइट हैंड है उससे लिखना जो है मतलब जो न्यूरॉन्स कोई दिक्कत होती है, एक प्रॉब्लम बीमारी, जिससे वो लिख नहीं पाते थे। तो राइट हैंड से लिखना बंद हो गया, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा, और उससे लिख के फिर सेलेक्ट हुए, आईआरएस बने। तो ये कहानी, जैसे कुछ दृश्य होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो आपकी याददाश्त में एक तस्वीर की तरह छप जाती है। तो ये कहानी मुझे ऐसी याद थी, और इस तरह से मोटिवेट हुआ कि मैंने जो है यहाँ 18 में एक बैच ज्वाइन किया था, कि अब जो है आरएस की तैयारी करनी है। पैसे ज़्यादा थे नहीं, तो आसपास के लोगों ने सहयोग किया, महेंद्र पाल जी ने सहयोग किया, उनके आर्थिक संबल से यहाँ बैच ज्वाइन करना आया, थोड़ा सर ने सहयोग किया, इस तरह से शुरुआत हुई। और जब मैं पहली बार इस संस्थान में पढ़ने लगा, तो मेरी कोई, जैसे कहते हैं लोग कि कॉलेज लाइफ ऐसी थी, स्कूल लाइफ ऐसी थी, मेरी कोई कॉलेज लाइफ नहीं थी। मैं नॉन कॉलेज स्टूडेंट के रूप में एमडीएसयू से मैंने जो है बीए किया था। तो मैंने कभी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाई इस तरह से की नहीं थी। तो मैं जब यहाँ पढ़ने आया, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब चीज़ें पढ़ी, तो मुझे लगा कि बस इस वन टच को बिगाड़ना नहीं है, ऐसे पढ़ना है कि जीवन में वापस कभी पढ़ने का जो है मौका भी नहीं मिलेगा, और जो पढ़ना ही नहीं है, फिर बस लास्ट है ये आरएस देंगे। और इसमें जो है आरएस की तो प्रॉपर सोचा नहीं था, सोचा था कि तहसीलदार बन जाएंगे, फिर सब छोड़ देंगे। तो 2018 का आरएस एग्जाम दिया मैंने, और यहाँ 5 महीने की जो क्लासें थी वो मैंने अटेंड की। मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि अब भी जब मैं यूपीएससी का 3 मेंस मैंने लिखे हैं, 2 बार सेलेक्ट हुआ हूँ, जब भी मैं यूपीएससी का कोई मेंस लिखने जाता हूँ, प्रीलिम्स देता हूँ, तो जो स्प्रिंग बोर्ड के मेरे जो नोट्स उस समय जो मैंने बनाए थे, उनको मैं वापस रिवाइज करता हूँ, क्योंकि उनको मैं 10, 20, 30 बार रिवाइज कर चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। जब भी मैं मेंस लिखता हूँ तो वही एग्जाम्पल याद आते हैं, जो मेरी एक भरपूर तैयारी जो उस समय हुई थी, उसके दौरान। तैयारी एक बार ही होती है, उसके बाद तो केवल उसमें संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, कुछ चीजें जोड़ दिया आपने, थोड़ा एक्सीलेंस, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया, वो सारी चीजें। तो अपने वन टच को कभी नहीं बिगाड़ना है, या तो करो मत, अगर तैयारी करो तो उसको ऐसा करो कि वापिस जीवन में आपको याद रहे कि यार क्या तैयारी की थी। अब देखो, रिजल्ट मिलना ना मिलना तो हमारे बस में नहीं होता, बहुत सी चीजें विधाता जो है तय करके रखता है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने वो तैयारी बहुत अच्छी की। 2018 का आरएस प्रीलिम्स होता है, मेंस मैंने दिया, पर मेंस की तैयारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज नहीं लिखता था, छोड़ देता टेस्टों को। प्रीलिम्स होना ही मेरे लिए बड़ी बात हो गई, तो मैं उसे सेलिब्रेट करने लग गया। और फिर 2018 का मेंस नहीं हुआ, फेल हो गया, घर चला गया, ज्वाइनिंग आ गई, टीचर बन गया। 4.5 साल तक मैंने प्राइमरी टीचर के रूप में काम किया, पर वो आरएस और यूपीएससी का एक बार एग्जाम दे देने के बाद ये लगा कि अपन निकाल सकते हैं, तो फिर वो चीज़ कभी मन से निकली नहीं। तो फिर मैंने वापस फॉर्म भरे 2021 के, आरएस का भी, यूपीएससी का भी, और सब इंस्पेक्टर का भी। तो फिर सबसे पहले सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होता है, और फिर आरएस 2021 में मेरी 22वीं रैंक आती है। और इसी तैयारी से, जो मैंने एक भरपूर तैयारी की थी, उससे यूपीएससी 2022 में मुझे आईआरएस सेवा लौट हुई है, और इस बार के रिजल्ट में 555वीं रैंक आई है मेरी। और इस बार जो है वो आईपीएस मिलेगा।
और अभी भी हार मानी नहीं है, अगला वाला एग्जाम वापस दे रहे हैं और अगला प्रॉपर आईएएस और राजस्थान कैडर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। इसको इस तरह से मैं कंक्लूड करूंगा, जैसे कि दो बातें ध्यान रखनी। पहला, निर्णय लेना है। हम बहुत, सार्त्रे एक अस्तित्ववादी विचारक है, जीन पॉल सार्त्रे, उन्होंने कहा 90% लोग निर्णय नहीं ले पाते। 90% लोग जो है डिसीजन लेने को टालते रहते हैं, वो अपने डिसीजन किसी और को दे देते हैं कि तुम मेरे लिए निर्णय ले लो। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ 3-4 ऐसे निर्णय थे जिन्होंने मेरा जीवन बदला। पहला कि बीएसटीसी करने का निर्णय 10वीं के बाद फिर से। दूसरा, यहाँ आने का निर्णय, और वो निर्णय ऐसा था कि अगर मैं नहीं ले पाता तो शायद मैं एक प्राइमरी टीचर या सब इंस्पेक्टर बन के रह जाता था, इस तरह का परिवेश नहीं मिलता। जब मैं आरएस दे रहा था तब मेरे बहुत से दोस्त जो थे मेरे साथ, जो स्कूल के स्तर पे पढ़ रहे थे, वो मेरे से कहने आए थे कि क्या हम भी जो है कर ले क्या यार आरएस की तैयारी। तो मैं उनको बताता था ऐसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे बहुत डूब के बताता था। मतलब ज्ञान बांटना किसको अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उनको ऐसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता, और फिर उन्होंने लेकिन नहीं किया। जब मेरा उनका मन में ये था कि इसका हो जाएगा तो देखेंगे, पहले तू तो कर ले, मतलब तेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बाद में देखेंगे। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया 3 साल बाद, फिर मैं अपने दोस्तों से मिला, उसमें से कुछ दोस्तों ने कहा कि क्या यार अब कर ले क्या यार हम भी। मतलब यदि कोई चीज 2 साल बाद आपको तय करनी ही है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, तो आपको एक निर्णय लेना चाहिए, और उस निर्णय के बाद जो कुछ भी है उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए और उसे पार लगाना है निर्णय को। दूसरा ये करना है कि अपने वन टच को नहीं बिगाड़ना है। तैयारी ज्वाइन कर लिया आपने, फिर भरपूर तैयारी करनी है, फिर दुविधा में नहीं रहना है। फिर वो जैसे कहावत भी है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम वी आलो तोलने अनोछा, कि भाई पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ेंगे कि बस ये तैयारी, इससे राजस्थान के, मैं ये कह सकता हूं कि इस आरएस के एग्जाम से राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो आप क्लियर नहीं कर सकते। मैंने सब इंस्पेक्टर से लेकर सारे एग्जाम दिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भरपूर तैयारी आपको सारे एग्जाम में सफल करवा सकती है। इवन मैंने यूपीएससी की कोई जो जीएस वगैरह की कोचिंग नहीं ली थी, फाउंडेशन कोई किसी का कोर्स नहीं किया था, मैंने अपने आरएस की तैयारी से ही यूपीएससी को भी साधा। जो है मतलब एक तैयारी से आप सारे एग्जाम कर सकते हैं, तो एक भरपूर तैयारी होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।